ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो बहुत समय से अटकी हुई है, आपने पशुपति व्रत भी करके देख लिया, लेकिन पशुपति व्रत करने के बाद भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो पूज्य गुरु जी की कथा में बताया गया यह है बहुत छोटा सा उपाय आज आपको बताऊंगा। आपको पेड़ पर बस एक ओम बनाकर चुपचाप वहां से वापस चले आना है, बिना किसी को बताए। आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, जरूर पूरी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। कैसे करना है, क्या करना है, इस उपाय में सब जानेंगे, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको यह उपाय सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। अगर आपको नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है या प्रदोष काल किसे कहते हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लाल चंदन। आप चाहे तो पाउडर वाला लाल चंदन ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाना है आपको। या फिर अगर आपके पास चंदन की लकड़ी है तो थोड़ा पानी डालकर लकड़ी को घिसकर उसका चंदन आपको बना लेना है। अब आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का जल आपको भर लेना है। इसके साथ कोई एक छोटी सी कटोरी आपको ले लेनी है। अब इस लाल चंदन को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले आप जो लाल चंदन का पेस्ट मंदिर लेकर आए हैं, उसका लेपन आपको शिवलिंग पर अच्छी तरह से करना है। जब आप लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग पर कर रहे हो, उस वक्त आपको अपनी मनोकामना, अपने मन की बात बाबा भोलेनाथ से कह देनी है। अब चंदन का लेपन शिवलिंग पर करने के बाद आपको 2 मिनट तक मंदिर में बैठना है और शिवलिंग को निहारते हुए, देखते हुए अपनी तकलीफ, अपने दुख, अपनी मनोकामना एक बार फिर से बाबा से कह देनी है। अब यहाँ पर वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझना है कि आपने जो लाल चंदन का लेपन शिवलिंग पर किया है, उसमें से आपको थोड़ा सा चंदन किसी कटोरी या किसी पात्र में उतार लेना है। ध्यान रखना है, आपको सारा चंदन नहीं उतारना है, सिर्फ थोड़ा सा चंदन उतारना है। अब आपके पास जो एक कलश जल है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब जब जल शिवलिंग से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा तो उसे अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाना है। यहाँ तक समझ गए आप? देखो, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, इसलिए सही से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आपने जो थोड़ा सा लाल चंदन शिवलिंग से उतारा था, उसे लेकर और एक बेलपत्र को लेकर अब आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के पास। अब आपके पास जो लाल चंदन है, उससे आपको इस बेलपत्र के पेड़ पर एक ओम बनाना है। ठीक है, अब ओम बनाने के बाद आप जो एक बेलपत्र अपने साथ लेकर आए हैं, उसे आपको इसी ओम पर रखकर, इस बेलपत्र पर अपना दाहिना हाथ रखकर महादेव से जो भी आपके मन की कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसे भोलेनाथ से कहकर आपको अपने घर बिना किसी से कुछ बोले वापस आ जाना है। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जो पशुपति व्रत, प्रदोष व्रत करने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है, तो एक बार उस उपाय को करके जरूर देखें। तो ये तो हो गया पहला उपाय। आइए अब समझते हैं आज के दूसरे उपाय के बारे में। देखो, अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, या फिर आप कोई नौकरी कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, आपके घर में धन संपदा की हमेशा कमी रहती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 5 साफ साफ बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम सुंदर सुंदर साफ साफ बेलपत्र लेनी है। आप ध्यान से समझना है कि आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं, उनमें से आपको 4 बेलपत्र पर लगाना है पीला चंदन, और ये पीला चंदन आपको लगाना है पूरी बेलपत्र पर। जैसे इस तस्वीर में आपको दिख रहा है, वैसे ही पूरी बेलपत्र पर पीला चंदन अच्छी तरह से लगा देना है। ठीक है, अब आपके पास जो एक बेलपत्र बची है, उस पर आपको लगाना है गौ माता का घी। जैसा आपने पूरी बेलपत्र पर पीला चंदन लगाया था, वैसे ही पूरी बेलपत्र पर आपको गाय का घी लगाना है। अब आपको लेनी है कटोरी, छोटी बड़ी कैसी भी एक कटोरी ले लेनी है। अब आपको सभी बेलपत्र एक के ऊपर एक करके इस कटोरी में रख देने हैं, लेकिन उनका क्रम कैसा रखना है वो ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको रखनी है पीले चंदन लगी हुई बेलपत्र, उसके बाद आपको फिर से पीले चंदन लगी हुई बेलपत्र रखनी है, और तीसरे नंबर पर आपको रखनी है घी लगी हुई बेलपत्र, और उसके बाद फिर से दोनों पीले चंदन वाली बेलपत्र आपको रख देनी है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले पीली वाली, फिर घी वाली, फिर चंदन वाली, और लास्ट में फिर से चंदन वाली। अब आप यह कटोरी या तो अपने घर के किचन में रख दीजिए, या फिर अगर आपका कोई बिजनेस है, दुकान है, फैक्ट्री है, तो वहाँ ले जाकर रख दीजिए। ठीक है, कटोरी रखने के बाद आपको इसके सामने जलाना है एक घी का दीपक, और दीपक में लगानी है लंबी बाती।
आपको यह काम करना है प्रदोष वाले दिन सुबह के समय। अब इन 5 बेलपत्र को कटोरी में शाम तक, प्रदोष काल तक ऐसे ही रखे रहने दें। देखो, अगर आपको प्रदोष काल के बारे में नहीं पता तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि प्रदोष काल क्या होता है। इसमें आपको प्रदोष काल से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब शाम को प्रदोष काल में आपको यह सभी बेलपत्र को अपने घर से लेकर जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करके ये सभी 5 बेलपत्र उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। यकीन मानिए, आपके घर में धन संपदा की जो भी समस्याएं होंगी, या आपकी नौकरी, बिजनेस, दुकान, फैक्ट्री की तरक्की में जो रुकावटें आ रही होंगी, वो सभी दूर हो जाएंगी। अब आप ये सोचते होंगे कि ये उपाय कितनी बार करना है, कितने प्रदोष तक करना है। तो आपको यह उपाय कम से कम 2 प्रदोष तो करना ही है। हर 15 दिन में प्रदोष का दिन आता है, और अगर आप यह उपाय 5 बार कर पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन कम से कम 2 बार तो जरूर करें। मैंने अपनी तरफ से आपको दोनों उपाय आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप हमारे सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।